दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपका विज्ञान पर पूरा भरोसा हिल जाए। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक न्यूटन, आइंस्टाइन, ओपेनहाइमर, फ्रांसिस्को वरेला, सैम हैरिस, रिचर्ड डॉकिंस, ये सब एक ऐसे इंसान के सामने झुक गए थे जो आज से 2600 साल पहले पैदा हुआ था। हाँ भाई, गौतम बुद्धा। और आज मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा कि मॉडर्न साइंस जम्हाई ले रही थी, लेकिन बुद्धा 2600 साल पहले माइंड, यूनिवर्स और रियलिटी को समझ चुके थे। न्यूटन ने कहा था, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साइंस में ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। लेकिन भाई, बुद्धा 2600 साल पहले कह चुके थे, जैसे कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम मिलेगा। यह सिर्फ मॉरल लेसन नहीं था, कॉज इफेक्ट प्रिंसिपल था, नेचर की सबसे गहरी फिजिक्स। न्यूटन ने इसे मैथमेटिकल किया, बुद्धा ने इसे एक्सपीरियंशियल, आइंस्टाइन ने साफ कहा था, इफ देयर इज एनी रिलीजन दैट वुड कोप विद मॉडर्न साइंटिफिक नीड्स, इट वुड बी बुद्धिज्म। क्यों? क्योंकि बुद्धा ने यूनिवर्स को बिलीफ से नहीं, ऑब्जर्वेशन से समझा। आइंस्टाइन ने माना, बुद्धा का लॉजिक रिलेटिविटी जैसा था। हर एक चीज डिपेंडेंट है, कुछ भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। यह आइंस्टाइन की फिलॉसफी से मैच होता है। ओपेनहाइमर जब एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे, उन्होंने बुद्धा का स्टडी किया। उन्होंने कहा, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी इज फार अहेड ऑफ मॉडर्न साइंस। क्योंकि बुद्धा ने कहा था, मन ही सब कुछ क्रिएट करता है, और मॉडर्न फिजिक्स कहती है, ऑब्जर्वर बिना रियलिटी नहीं बनती। यानी क्वांटम मैकेनिक्स और बुद्धा का ध्यान दोनों एक ही जगह मिलते हैं। वरेला, दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट्स में से एक, उन्होंने कहा, बुद्धा अंडरस्टूड द माइंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बिफोर न्यूरोसाइंस। और जब उन्होंने मंक्स के ब्रेन स्कैन किए, कुछ शॉकिंग मिला। 100 प्लस हर्ट्ज गैमा वेव्स, जो नॉर्मल ह्यूमंस में पॉसिबल ही नहीं। साइंस शॉक हो गई। मेडिटेशन ब्रेन को सुपर ह्यूमन बना सकता है, यह बुद्धा 2600 साल पहले बता चुके थे। डॉकिंस साइंस और लॉजिक का बिगेस्ट सपोर्टर है, लेकिन उसने कहा, बुद्धिज्म इज द ओनली रिलीजन दैट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद साइंस। क्यों? क्योंकि बुद्धा ने कहा था, ब्लाइंड बिलीफ मत रखो, खुद अनुभव करो। साइंस भी यही कहती है, टेस्ट, रिपीट, वेरीफाई, नो बिलीफ। सैम हैरिस ने किताब लिखी, वेकिंग अप, बुद्धिज्म फॉर द मॉडर्न माइंड। उसमें कहा, बुद्धा वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द माइंड। क्योंकि बुद्धा ने बताया, सारी सफरिंग का साइंटिफिक कारण है अटैचमेंट, डिजायर, इग्नोरेंस, और इसका सॉल्यूशन भी साइंटिफिक। ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, लेट गो। आज साइंस कहती है, माइंड ब्रेन, माइंड इज अ प्रोसेस। बुद्धा कह चुके थे, मन एक प्रवाह है, न कि कोई स्थायी वस्तु। साइंस को 2600 साल लगे बुद्धा तक पहुंचने में। दोस्तों, आइंस्टाइन का दिमाग हो, न्यूटन का मैथमेटिक्स, ओपेनहाइमर की फायर, सैम हैरिस का लॉजिक, डॉकिंस का स्केप्टिसिज्म, सभी एक ही जगह जाकर खड़े होते हैं, बुद्धा के सामने। क्योंकि जहां विज्ञान एक्सपेरिमेंट से पहुंचता है, वहां बुद्धा अनुभव से पहुंच चुके थे। अगर दुनिया में किसी वैज्ञानिक ने यूनिवर्स को सबसे पोएटिक, सबसे साइंटिफिक और सबसे गहरे तरीके से समझा, तो वो थे कार्ल सगन, जिन्होंने कहा था, हम सब स्टार स्टफ है, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड एक ही धूल से बना है। कार्ल सगन मानते थे कि यूनिवर्स एक इंटरकनेक्टेड वेव है, जहां कोई भी चीज अकेली एग्जिस्ट नहीं करती। और भाई, यही तो बुद्धा 2600 साल पहले बोल चुके थे, जब यह है तब वह है, जब यह नहीं है तब वह नहीं है। यह था बुद्धा का प्रतीत्यास्मूत पाड़ा, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। आज कॉस्मोलॉजी जिस इंटरकनेक्टेड यूनिवर्स को समझ रही है,
बुद्धा उसे पहले ही समझा चुके थे। कार्ल सगन ने कहा था, इफ देयर इज एनी स्पिरिचुअल थॉट दैट मैचेस कॉस्मोलॉजी, इट इज बुद्धिज्म। क्योंकि विज्ञान टेलीस्कोप से देखता है। बुद्धा ने खुद के अंदर टेलीस्कोप बनाया था। नियल्स बोर, क्वांटम थ्योरी का पिता, जिसने साइंस की सबसे उलझी लाइन कही थी, रियलिटी इज कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब सच्चाई कभी एक तरफी नहीं होती। हर चीज को दो अपोजिट एंजल्स से देखना पड़ता है। और भाई, बुद्धा 2600 साल पहले यही तो बोल चुके थे। चरम पर मत जाओ, सत्य मध्यम में है, मिडल पाथ। क्वांटम फिजिक्स कहती है लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी। सच दो अपोजिट चीजें एक साथ होल्ड कर सकता है। यह बोर का फेमस कॉम्प्लीमेंट्रिटी प्रिंसिपल है। लेकिन बुद्धा ने कहा, किसी भी चीज को एब्सोल्यूट मत मानो। परसेप्शन बदलते ही रियलिटी बदल जाती है। क्वांटम फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जो दिखाती है, वही बात बुद्धा ह्यूमन माइंड में दिखा चुके थे। मैक्स प्लैंक, क्वांटम फिजिक्स के जनक, नोबेल प्राइज विनर, उन्होंने वो लाइन कही जिसे सुनकर मॉडर्न साइंस हिल गई। आई रिगार्ड कॉन्शियसनेस एज फंडामेंटल, मैटर इज सेकेंडरी। मतलब पहले माइंड आता है, फिर दुनिया बनती है। और भाई, यही तो बुद्धा का सबसे पावरफुल फॉर्मूला था। मन ही सब कुछ का मूल है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। साइंस को 1900 में एहसास हुआ कि ऑब्जर्वर के बिना रियलिटी इनकम्प्लीट है, माइंड के बिना मैटर मीनिंगलेस है। लेकिन बुद्धा 2600 साल पहले कह चुके थे, मन संसार को बनाता है और मन ही उसे तोड़ता है। मैक्स प्लैंक ने कहा, कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी। बुद्धा ने कहा, चित्त लोक समुद्यम, मन ही दुनिया का निर्माण करता है। टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, वन ट्रूथ। और याद रखना, साइंस इज कैचिंग अप। बुद्धा वॉज ऑलरेडी देयर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो बुद्धा इंस्पायर स्टूडियो को सब्सक्राइब करे। और बस एक बात याद रखना, बाबा साहेब ने कहा था, ज्ञान असली शक्ति है और जिसने सीखना बंद किया वो गिरना शुरू कर देता है। बुद्धा ने सिखाया, अपने मन को जीतो, पूरी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और न्यूटन ने प्रूव किया, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। और आज का तुम्हारा एक छोटा सा एक्शन, लाइक, शेयर, कमेंट, कल तुम्हारी जिंदगी में बड़ा रिएक्शन ला सकता है। तो भाई, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा एक्शन जरूर कर देना। यही सपोर्ट हमें और पावरफुल कंटेंट लाने की एनर्जी देता है।